लामिणजिणमवीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली मणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली वर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब परमप्रत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मनन कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार चल रहा है।
जिसकी 91 नंबर की गाथा का यहाँ अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हुए टीका और गाथा के माध्यम से आचार्य भगवंतों के अभिप्राय को समझने का हमारा प्रयास हो। ज्ञान दर्शन चरण मिथ्या पूर्णता परित्याग कर, रत्न त्रय भावी सदा वह स्वयं ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण किसे कहना? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को संपूर्ण रूप से अपनी पर्याय में से त्याग कर देना, छोड़ देना, और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की आराधना साधना, वही वास्तव में वास्तविक प्रतिक्रमण है। अब आप देखिएगा इसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने गाथा और टीका का यहाँ पर किया है। हाँ, ये डिस्टर्बेंस आ रहा, थोड़ा किसके यहाँ से आ रहा भैया? थोड़ा आप लोग बैठ जाइए शांति से स्वाध्याय में, सावधानी रखिए, है ना? बिना सावधानी के समय दर्शन भी नहीं होता वैसा है, पापा। हाँ, ये आपकी आवाज नहीं, किसी और की आवाज आ रही, किसकी आ रही है भाई? थोड़ा बताएं। मौसी, मौसी आप बोलिए तो ठीक है। मौसी, हाँ, ये आवाज पता नहीं। पारस, ये पारस बड़ी क्या से भाभी, क्योंकि सोचे में उसे मालूम नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। पारस बड़ी की भाभी आवाज दीजिए, वरना ये तो फिर मैं काटना पड़ेगा आपको। आप सो ही रहे तो फिर क्या मतलब है? आवाज दीजिए। विमला आंटी, विमला आंटी, सावधान होके बैठ जाइए, स्वाध्याय करना है ने सभी लोग। आवाज नहीं आना चाहिए यहाँ पे। आवाज आएगी तो हमारे लिए थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना, आप लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। देखिएगा यहाँ पर आचार्य कुमकुमदेव हमें किसके त्याग की बात कर रहे हैं और क्या चीज हमें अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। तो कहते हैं अनादिकाल से हमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का ही सेवन किया है, जो स्वयं ही हमारे लिए दुखकारी है और अनंत संसार का कारण है। अपने आत्मा को छोड़कर, अपने आत्मा की स्वीकार के बिना जो भी हमारी पर्याय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की उत्पत्ति होती है, यानी जो जीव अपने आत्मा में सावधान नहीं है, समझिए आप, तो पर में सावधानी बरत रहा है। शरीर रागादि पर पदार्थों को वह अपना माने बैठा हुआ है। समझे, यही वास्तव में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और जो अपने स्वभाव में सावधान है कि मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर रागादि ये सब कर्म करत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का श्रद्धान ज्ञान और चारित्र जिसकी पर्याय में उत्पन्न होता है, वही वास्तविक सच्चा प्रतिक्रमण कहलाता है। यह बात यहाँ पर चल रही है। अब आप देखिएगा 729वें नंबर के पृष्ठ पर गुरुदेव श्री के माध्यम से प्रवचन नियम सार से ये सारी व्याख्यान चल रही हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रों द्वारा जो पूज है, जिनकी ईश्वरता विकसित हो गई है ना, इंद्रों द्वारा पूज है और जिनकी ईश्वरता प्रकट विकसित हो गई है, ऐसे सर्वज्ञ देव से प्रतिकूल कथन करने वाले मार्गाभास है। समझिए आप, अरिहंत परमात्मा
जो कि इंद्रों द्वारा पूज्य हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में पूर्ण वितरागता प्रकट कर ली है। क्या किया है? अर्यंत परमात्मा भी आत्मा है, हमारे आपके जैसे ही है। अर्यंत परमात्मा और अपने आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है नहीं? अपन अपनी आत्मा को जानते नहीं है, इसीलिए अपनी पर्याय में दुख की पर्याय है। अर्यंत भगवान ने अपनी आत्मा को संसार अवस्था में वे भी पहले हमारे जैसे ही थे, उन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना, अपनी आत्मा को अपनापन दिया और निरंतर अपनी पर्याय को अपनी साधना और आराधना के द्वारा, समझ गए आप, उन्होंने अपनी पर्याय में पूर्ण वितरागता प्रकट कर ली है, अर्यंत अवस्था प्रकट कर ली है नहीं? तो कहते हैं इंद्रों द्वारा जो पूज्य हैं, जिनकी ईश्वरता विकसित हो गई है, क्या जिन्होंने जिनकी पर्याय में भगवान का प्रकट हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ देव के प्रतिकूल, यानी सर्वज्ञ देव अर्यंत परमात्मा के प्रतिकूल कथन करने वाले मार्गाभास है। समझे? जितने भी छद्मस्त जीव है जो अर्यंत भगवान की आज्ञा से विरुद्ध है, ये सभी जो छद्मस्त जो है वे सब जो है मार्गाभास है, उनके पास में मार्ग मोक्ष मार्ग का मार्ग नहीं है। समझेंगे आप? ये यहाँ कहते हैं सर्वज्ञ देव से प्रतिकूल कथन करने वाले है, वे सब मार्गाभास में जाते हैं। वर्तमान में जैन मत को अन्य मत के साथ समन्वय करने वाले जैन संप्रदाय में होने पर भी मार्गाभासी है। क्या कहते हैं? जैन मत को अन्य मत के साथ समन्वय करने वाले, जैसे सम्मत है ऐसे ही जैन दर्शन भी है। समझ रहे आप? तो कहते हैं जैन मत को अन्य मत के साथ समन्वय करने वाले जैन संप्रदाय में होने पर भी मार्गाभासी हैं, उन्हें भी भगवान के मार्ग का पता नहीं है। सब धर्म एक जैसे ही है, समझ नहीं आप? जैसे अन्य धर्म है वैसे ही जैन दर्शन भी ऐसा ही है। वे सब जो है भगवान की आज्ञा के विरुद्ध वर्तन करने वाले हैं, वे सब मार्गाभासी हैं। ऐसे मार्ग का श्रद्धान व मिथ्या दर्शन है, समझ गए आप? और जो ऐसा मानते हैं कि वास्तव में सब धर्म एक जैसे है, कैसा वे सब जो है संसार मार्गी है, वे मोक्ष मार्ग से विपरीत परिणमन कर रहे हैं, समझ आप? ऐसे मार्ग का श्रद्धान जो करते हैं वे उसे कहते हैं मिथ्या दर्शन। तीर्थंकर देव ने अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और असंख्य कालाणु, इस प्रकार 6 द्रव्य स्वतंत्र देखी है। क्या अर्यंत तीर्थंकर यानी अर्यंत परमात्मा के ज्ञान की पर्याय में लोक के समस्त पदार्थ सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवान था। उन्होंने केवली परमात्मा ने अपने ज्ञान में इतना विकास उत्पन्न किया है कि उनके ज्ञान में लोक आकाश के 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थ युग पर बिना किसी सहायता के भी जानते देखते हैं। उन्होंने वह अपने ज्ञान में क्या देखा है? तो कहते हैं कि अनंत जीव देखे हैं। कितने जीव हैं इस लोक में? कितने जीव हैं? तो कहते अनंत जीव हैं। समझे आप? पुद्गल कितने हैं? तो कहते अनंत अनंत हैं। और धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और कालाणु है। धर्म द्रव एक है, ये अरूपी है। भैया थोड़ा सावधानी कर लीजिए, 5 बज चुके हैं, 5 से 5:15 हो गए हैं। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, आपके कारण से बहुत लोगों को है, आपको नहीं सुनना है तो आप बंद कर दीजिए, लेट जाइए, सो जाइए, लेकिन इस प्रकार का डिस्टर्बेंस ना करें तो बहुत अच्छी बात है। अब आप साहब, जब मैं बोलता हूँ तो सावधान हो जाते हो। अरे पहले से ही सावधान रहो ना भैया, अपन को अपना आत्मा कल्याण करना है कि नहीं करना है? नहीं करना तो सो जाओ ना, कौन तुम्हें कहीं जबरदस्ती सुनाने के लिए बैठे हैं? समझ में आया भैया? थोड़ा सावधानी रखोगे आप, इतना बड़ा काम कर ले जाओगे मनुष्य पर्याय में कि अनंत काल में इतने कीड़े मकोड़े बने रहोगे, पड़े रहोगे, लेटे रहोगे, कौन तुम्हारी सुनने वाला है? सारी गर्मी सहन करोगे, ये सर्दी सहन करोगे, बारिश सहन कर सब कर लोगे परवश होकर, है?
लेकिन बुद्धि पूर्वक भाई साहब अपने आप तुम वेद ज्ञान करिए। आप जब तक वेद ज्ञान नहीं करोगे तब तक आप अपनी आत्मा में उठ नहीं सकते हो। एक वही आपके लिए मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो भैया, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर राग आदि सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे साथ में कोई संबंध नहीं है। ऐसी सावधानी लाइए। अरे तुम तो चेतनेश्वर हो भाई, जानने देखने वाले पदार्थ हो। प्रकृति ने तुम्हें इतनी बढ़िया चीज बना के दी है भाई साहब, है? उसका सेवन करो, उसे जानो, उसका सेवन करो। देखो यहाँ कहते हैं तीर्थंकर देव ने अनंत जीव बताए। कितने जीव बताए? हमारे आपके जैसे कितने जीव हैं? कितने जीव हैं बताइए आप? अनंत जीव हैं। पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। समझिए आप, सूक्ष्म जीव है, बादल जीव है, समझिए आप। ये तो अपन को मनुष्य पर्याय मिल गई है भाई साहब। कितने दिन की है मनुष्य पर्याय है? आँख झपकते ही दूसरी पर्याय में चला जाएगा यदि, समझिए आप। इतना क्रिटिकल केस है ये अपना। इसमें अगर आप अपनी अच्छी सच्ची समझ बना ली आपने, बहुत बड़ा काम कर लोगे आप इस मनुष्य पर्याय में। थोड़ी सी सावधानी की बात है। तो तीर्थंकर भगवान ने क्या बताया है कि अनंत जीव हैं हमारे आपके जैसे, अनंत जीव है भाई साहब, हैं भरे पड़े हुए हैं। फोन लगाने वाले तो नहीं, चलिए मैं लगा देता हूँ। चलिए देखिए, बहुत सुंदर बात यहाँ आ रही है। आप थोड़ा स्वाध्याय हमारे लिए परम परम आनंद देने वाला है। देखिए आप, यहाँ बात चल रही है तीर्थंकर देव अनंत जी। तीर्थंकर देव ने अनंत जीव देखे हैं, हमारे आपके जैसे अनंत जीव है। मैं भरमार पड़ी हुई ठसाठस पूरे लोकाकाश में भरे हुए हैं। आपको ये मनुष्य पर्याय मिल गई है, जैन कुल मिल गया है, बहुत ही अच्छा का सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, समझ गए? अब आप इसमें थोड़ी सी सावधानी कर लीजिए आप बस, बहुत अच्छा काम हो जाएगा भैया। तो कहते हैं सर्वक देव ने अनंत जीव देखे हैं और अनंत पुद्गल है। समझेंगे आप? कितने हैं पुद्गल द्रव? कितने हैं पुद्गल द्रव? है स्पर्श रस गंध वर्ण वाले अनंत पुद्गल द्रव। जीव अनंत है और उनसे अनंत पुद्गल द्रव है। और एक धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है और असंख्य कालाग्नि। क्या समझेंगे आप? फिर मुझे दोबारा से कहना पड़ रहा है, जो भी महानुभाव है अपना फोन काट दीजिए, है ना? और बाद में इस पर रिकॉर्डिंग होगी, वो आप सुन लीजिए, है ना? लेटे लेटे सुनोगे तो नींद तो आना ही है। अनादिकाल के कुसंस्कार पड़े हुए हैं, समझ में आया? शरीर में सावधानी है, इसीलिए कैसे निद्रा आती है। बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, बाद में सुन लीजिए। पहले सो लो, पहले खूब मन भर के सो लो। तो कहते हैं जीव, सर्वक देव ने क्या देखा है? अनंत जीव है, समझ रहे आप? और जीव द्रव्य जो है वो अमूर्तिक है। क्या कैसा है? जानने देखने वाला है, अमूर्तिक है। ये हमारा आपका स्वरूप है वास्तव में, है? और पुद्गल द्रव्य शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो सर्वक देव ने क्या देखा है? उनके ज्ञान में क्या जानने में आ रहा है? केवली परमात्मा के ज्ञान में कि लोकाकाश में अनंत जीव हैं, समझ रहे आप? और पुद्गल द्रव उनसे अनंत हैं। एक धर्म द्रव है, वह भी अरूपी है। कैसा है? समझ रहे? अरूपी है पर जानने देखने की शक्ति से रहित है। पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव व्याप्त है। और अधर्म द्रव भी एक है, अरूपी है, वह भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। और आकाश जो अपन कहते हैं वो आकाश नहीं, जो नीला नीला दिखाई देता जिसे लोक में आकाश कहते हैं, उस आकाश के रहे वो तो पुद्गल द्रव्य है, समझ गए आप? वह भी एक अरूपी है, पूरे लोक अलोकाकाश में व्याप्त है, समझ गए आप?
और क्या देखा है भगवान ने? भगवान ने क्या बताया है कि असंख्य कालानु है, लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उनके असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, उसके एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य विद्यमान है, ऐसा भगवान के ज्ञान में आया है और वही उनकी दिव्य ध्वनि में आया है। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार 6 द्रव्य स्वतंत्र देखिए, समझ रहे आप? स्वतंत्र देखिए मतलब कोई को किसी द्रव्य को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी द्रव्य पराधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है। समझ रहे हैं आप? सब स्वतंत्र है, ऐसा भगवान ने देखा है। जीव द्रव्य है, उसको दूसरे जीव द्रव्य से भी कोई लेना देना नहीं है, अन्य द्रव्य भी हैं उनसे भी कोई लेना देना नहीं है, सब स्वतंत्र है। समझ गए आप? अभी परतंत्रता तो अज्ञानी जीव ने स्वयं बना के रखी है। समझ गए कि हमारा खाने के बिना भोजन नहीं चलता है भाई साहब, है? समझ गए? भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, हमको रुपया पैसा चाहिए तो हमारा जीवन चलेगा, ये तो परतंत्रता तो उसने स्वयं बना के रखी हुई है। समझ गए नहीं आप? पर केवली परमात्मा ने सब जीवों सबको स्वतंत्र रूप से देखा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। 6 द्रव्य स्वतंत्र देखिए, समझ गए ना आप? कोई किसी में मिक्स भी नहीं हो रहा है, ऐसे भगवान ने देखा है? तो ये उन्होंने बताया। इस प्रकार 6 द्रव्य स्वतंत्र देखिए, उनसे विपरीत कथन करने वाले अवस्तु का कथन करने वाले हैं। अब जो चीज है ही नहीं है, अब ये पराधीनता है, ये भगवान ने देखी ही नहीं है क्या? ऐसा में या 6 द्रव्य से कोई कम बस द्रव्य बताए वो जो भगवान ने है ही नहीं है जगत में, लोग में ऐसी, और अधिक बताए वह भी उसकी बात झूठी है। अवस्तु को वस्तु है, तो वह जिनवर देव के कथन से विपरीत बोलता है। समझ रहे आप? तो कहते हैं उसके विपरीत कथन करने वाले अवस्तु का कथन करते हैं। एक ही आत्मा कहे है, कोई कहे एक आत्मा ही है, दूसरा का समय है, दूसरा कोई भी नहीं है, सब जो है, ऐसा भी एक धर्म है क्या कि भाई साहब एक बस आत्मा ही है, ये सब जो है जितने भी जड़ है चेतन है वे सब जो है आत्मा के ही अंश हैं, केवल एक आत्मा है। एक उदाहरण भी कोई लोग देते हैं अनुमत वाले कि जैसे पानी जितना भी घर में भरा हुआ है वह पानी कहाँ जाके मिल जाता है भाई साहब? तो कहते समुद्र में जाके मिल जाता है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही ये जितनी भी आत्माएं हैं बस एक ही आत्मा है और वो सब जाके परमात्मा में जाके मिल जाती हैं। ऐसा कथन जो करता है वह भी जिनवर देव के अरिहंत परमात्मा के कथन से विरुद्ध कथन करता है। समझ रहे हैं आप? उसे कुछ पता नहीं है। एक ही आत्मा कहे, ईश्वर को जगत का कर्ता कहे, क्या कहे कि इन सब का करने धन्य वाला कौन है? क्या भगवान ने बनाया है और भगवान ही का समय है, इसको मेट देंगे। समझ गए आप? भगवान करने धन्य वाले हैं, अपन तो कुछ भी नहीं है, अपन तो उनकी जो है खेल खिलौना वे जैसा खिलाएंगे। राम ने जितनी चाबी भरी है उतना ही चलेगा खिलौना। क्या भाई साहब ऐसी बातें करेंगे? तो ये कहते हैं सब विपरीत मार्ग पे चलने वाले हैं, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा अरिहंत परमात्मा ने उनके ज्ञान में जानने में आया है। समझ गए आप? या कहते हैं उससे विपरीत कथन करने वाले अवस्तु को कथन करते हैं, एक ही आत्मा कहे वह भी विपरीत मार्ग है। ईश्वर को जगत का कर्ता माने, इस जगत का कर्ता कौन है कि भगवान है। समझ गए आप? और आत्मा को पर का कर्ता कहे, आत्मा पर का करता है, पर मेरा काम दूसरे लोग करते हैं, मैं दूसरे का काम कर सकता हूँ, तो ऐसा जो कहने वाले सब जो है जिन्हें देव परमात्मा की आज्ञा से बाहर है और बस सर्वथा क्षणिक माने, वस्तु को सर्वथा क्षणिक माने, ऐसा एक मत है। वह जो है वह कैसा मानता है कि वस्तु क्षणिक है, हर समय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है, ऐसा एक बुद्ध मत है। वह वस्तु को क्षणिक मानता है। समझ गए आप? तो वह भी कैसे विपरीत मार्ग है, सर्वथा क्षणिक माने वस्तु को, भूतकाल की अपेक्षा भविष्य काल को अनंत गुना ना माने, और मात्र एक वर्तमान समय जितना ही अधिक माने, ऐसी मानता
से अवस्तु हो जाती है। क्या? भूतकाल की अपेक्षा भविष्य काल को अनंत गुना माने, अनंत गुना ना माने। समझ गए आप? जितना भूत निकल गया है उससे अनंत गुना तो भाई साहब आपका भविष्य पड़ा हुआ है? इसीलिए भूत इतना है और ऐसा ना मानकर विपरीत कथन करे कि वर्तमान गति का समय माने, वह जो है वस्तु को अवस्तु मान रहा है, क्योंकि अनादि अनंत अपना आत्मा है। तो कहती है भूतकाल की अपेक्षा भविष्य काल को अनंत गुना ना माने और मात्र एक वर्तमान समय जितना ही अधिक माने, ऐसी मान्यता से अवस्तुता हो जाती है। अवस्तु में वस्तु बुद्धि वह मिथ्या ज्ञान है। अवस्तु में वर्तमान गति मानना यह वास्तव में ठीक नहीं है। यह अवस्तु में ये वस्तु में अवस्तु बनने की मान्यता हो गई। यह वस्तु तो अनादि अनंत है और उसने वर्तमान गति माना। समझे नहीं आप? अब हम आप भी है भाई साहब, भाई बस कुछ नहीं भाई साहब, जो कछु है जो सामने दिख रहा है बस उतना ही है। बाकी किसने देखा? किसने देखा नरक को? किसने देखा स्वर्ग? समझ में आया? बस इतना ही जो मानता है वह वास्तव में अवस्तु रूप से उसका ज्ञान अवस्तु मिथ्या ज्ञान है वो। समझ में? इसीलिए तो पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त रहते हैं भाई साहब। किसने देखा? समझ गए? देखिए अंदर में जो मान्यता चल रही है उस मान्यता को यहाँ बताया जा रहा है। वो मिथ्या मान्यताएं हैं। अवस्तु में वस्तु बुद्धि वह मिथ्या ज्ञान है। मन राग करके उसमें से टिकना वह मिथ्याचारित्र है। समझ गया? शुभ भाव से धर्म मान लेना, क्या करना? मंद राग करके उसमें टिकना वह मिथ्याचारित्र है। शुभ भाव करते करते हमारा कैसा कल्याण हो जाएगा, वह भी वास्तव में वह मिथ्याचारित्र की कोटि में आ जाता है। समझे? मुनि जनों की ऐसी मान्यताएं नहीं होती हैं। समझे? जो दिगंबर मुनिराज होते हैं ये सब प्रकार की जो मान्यताएं बताई गई हैं उन्हें अनंत भगवान के बताए हुए मार्ग को है, समझे? जो उन्होंने मार्ग बताया है वह मार्ग उनकी बुद्धि में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से स्थापित उन्होंने किया है कि अनादि अनंत ये विश्व है, ये सनातन है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। कोई भी पदार्थ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का करता धरता नहीं है। इस विश्व में अनंत जीव है, पुद्गल द्रव अनंतानंद है, धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव एक है, अरूपी है और काल द्रव लोक प्रमाण असंख्यात है। ऐसा दिगंबर साधु मानते हैं। समझे नहीं आप? इस प्रकार की जो मान्यता है वह दिगंबर मुनिराजों की होती है और इससे विपरीत जिनकी मान्यताएं होती हैं, चाहे भले ही वे है भाई साहब कोई भी रूप में क्यों ना हो, शुभ लाभ से धर्म नहीं मानते, पर धर्म हमारी पर्याय का करता धरता नहीं है। ऐसी जो है विपरीत मान्यता दिगंबर मुनिराजों की होती नहीं है। और अगर जिनके अंदर इस प्रकार की विपरीत मान्यताएं हैं, भले ही वे जो है भगवान करने धरने वाला है ऐसी मान्यता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ गए आप? अंदर से उसकी मान्यता अजैन जैसी है, अन्नमतियों जैसी है। समझ गए? दिगंबर होकर भी जो है अन्नमति में चला जाता है। वस्तु को वर्तमानवती मानना यह भी अन्नमति जैसी ही है। इस प्रकार से यहाँ चर्चा की जा रही है। तो कहते हैं परमार्थ प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है। अब बताते हैं परमार्थ प्रतिक्रमण की बात बताते हैं। पुण्य पाप से परान्मुख होकर आत्मा के स्वभाव में रमणता करना हुआ सच्चा प्रतिक्रमण है। समझ गए ना? परमार्थ प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? पुण्य पाप से परान्मुख होना, यानी अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं उनसे अपनी पर्याय को विमुख कर लेना। समझ गए ना? और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख करना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही वास्तव में सच्चा प्रतिक्रमण होता है। क्या? पुण्य पाप से परान्मुख होकर है। पहले पुण्य पाप की रुचि अंदर से टूट जाती है, तब वह पुण्य पाप की रुचि टूट जाती है। पुण्य पाप के परिणाम भूमिकानुसार रह जाते हैं, बात अलग है। समझ नहीं आप? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना। समझ? पुण्य पाप से परान्मुख होकर यानी उसका लक्ष्य छोड़कर आत्मा के स्वभाव में रमणता करना। क्या करना?
अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय पुण्य पाप की रुचि छोड़कर आत्मा की रुचि जब यह जीव करता है तब उसकी पर्याय उसके ज्ञायक के सन्मुख होकर कार्य करती है। समझ नहीं आ? और उस आत्मा में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना वही वास्तव में सच्चा प्रतिक्रमण होता है? पाठ बोल लेना, अपने दोषों की निंदा गिरा करना वह सच्चा प्रतिक्रमण नहीं है, वह तो शुभ भाव है। क्या है भाई? उसे अनंत परमात्मा ने शुभ भाव कहा है। क्या? अपने दोषों का और निर्माणी में जो पाठ बोलते हो आप उसे शुभ भाव कहा है, उसे धर्म नहीं कहा है। सब धर्म तो उसे कहते हैं कि भाई साहब अपने आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम जो संसार अवस्था में होते हैं उससे अपनी पर्याय से उससे विमुख होकर और ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर जो पर्याय कार्य करती है वही वास्तव में सच्चा प्रतिक्रमण को प्राप्त होता है। समझ नहीं आप? देखिएगा, परमार्थ प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? पुण्य पाप से परान्मुख होकर आत्मा के स्वभाव में रमणता करना वह सच्चा प्रतिक्रमण है। और वह किसके होता है यह बतलाती है। देखिए किसको होता है यह बतलाते हैं। भगवान अरिहंत देव ने जो मार्ग कहा है उससे विपरीत मार्ग की श्रद्धा मिथ्या दर्शन है। समझे? भगवान अरिहंत देव ने जो मार्ग कहा है उससे विपरीत मार्ग की श्रद्धा क्या है? एक तरफ दूसरे तरफ का करने धरने वाला ये भगवान के मार्ग में बिल्कुल भी नहीं है। इससे जो विरुद्ध है ये भगवान की जो है आज्ञा से विरुद्ध बात है। एक तरफ दूसरे तरफ का कोई करता धरता होता नहीं है। समझ नहीं आप? या भगवान हमारा कल्याण कर देंगे ऐसी मान्यता वाला भी विपरीत मार्ग पे है वो। समझ नहीं आप? ये सब जो है मिथ्या के वेद है। समझ नहीं आप? तो भगवान अरिहंत ने जो मार्ग कहा है उससे विपरीत मार्ग की श्रद्धा मिथ्या दर्शन है। समझ नहीं आप? भगवान सर्वज्ञ अनादि भगवान अनादि से जो मार्ग कहते आए हैं कब से हैं? ये बात कब से चली आ रही है? अनादि से अनंत काल हो गया। भगवान की वाणी में एक ही बात आती है कि प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है और एक तरफ दूसरी तरफ का बिल्कुल भी करता धरता नहीं है। समझ गया? सब आत्माएं स्वभाव से ही भगवान है। समझ गया? हर जीव अपने अपने परिणामों का करता धरता होता है, एक तरफ दूसरे की पर्याय में कुछ भी कर सकता नहीं है। समझ गए आप? ऐसी सुंदर बातें अरिहंत परमात्मा की वाणी में आई है। भगवान सर्वज्ञ भगवान अनादि से जो मार्ग कहते आए हैं यही कहते आ रहे हैं भाई साहब। उससे विपरीत मार्ग कहने वाले भी अनादि से ही है। समझो आप? ये कोई वैसे नहीं है। ये 363 मत कोई महावीर भगवान के पहले हुए हैं, महावीर भगवान के समय हुए ऐसा नहीं। उससे पहले भी ऐसा विपरीत मार्ग कहने वाले बहुत से थे। समझ गए नहीं आप? ये अनादिकाल से सत्य धर्म की घोषणा करने वाले भी है भाई साहब। ऐसे तीर्थंकर आदि होते आए हैं और उनके विपरीत कथन करने वाले भी अनादि से ही हैं। समझ गए नहीं आप? तो ये कहते हैं सर्वज्ञ भगवान अनादि से जो मार्ग आप कहते आए हैं उससे विपरीत मार्ग कहने वाले भी अनादि से ही है। उनकी श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा है। समझ नहीं आप? और जो विपरीत मार्ग का कैसे में अरिहंत भगवान के बताए हुए मार्ग से विपरीत जो कथन करते हैं उसकी अंदर में जो मान्यता में जो श्रद्धा करते हैं कैसा वे भी मिथ्या दृष्टि है। समझ नहीं आप? मिथ्या श्रद्धा है और उस विपरीत मार्ग में कई हुई अवस्तु में वस्तु बुद्धि करना मिथ्या ज्ञान है। जो भगवान ने कहा ही नहीं है उसका तुम्हें वैसा ज्ञान बढ़ रहा है पर्याय में, तो वो भी कैसा मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो रहा है और उससे विपरीत मार्ग का आचरण वह मिथ्या चारित्र है। इन तीनों के त्याग से ही प्रतिक्रमण होता है। समझे नहीं आप? जो भगवान ने जो आज्ञा दी है उस मार्ग पे जो चलती है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पर्याय प्राप्त करती है। जो भगवान ने कहा ही नहीं है, जो विपरीत मार्ग पे चलती है वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणाम करती है,
वे सब जीव जो है मिथ्या दृष्टि जीव है, उनका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक वे अपनी मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुरूप नहीं करेंगे तब तक उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। और जहाँ पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होगी वहाँ समझ लेना चाहिए वह जीव घोर संसारी है? अब देखिएगा, मिथ्या श्रद्धा ज्ञान और चारित्र को निर्विशेष पने छोड़ने को कहा है। क्या कहा है आचार्य कुंदकुंद देव ने, पदम परमंधाई देव मुनिराय ने क्या कहा है कि संपूर्ण रूप से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि वह ऐसा मार्ग है ही नहीं है। जैसा हम समझ रहे हैं वो हमारे कल्याण का मार्ग नहीं है, समझ रहे हैं? वह विपरीत मार्ग है। विपरीत मार्ग पर चलोगे तो आपको भाई साहब है लौटना भी उतना ही पड़ेगा और जो है और कष्ट के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? सीधे सीधे मार्ग पर चलोगे तो आपको पर्याय में भाई साहब आनंद की प्राप्ति भी हो जाएगी और आप मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाओगे। सीधा मार्ग क्या है कि आप अपने आप को चेतनेश्वर आत्मा रूप से जानिए। आप अरूपी है, अतीन्द्रिय महापदार्थ हैं, शरीर ये जड़ है, वह आपकी वस्तु नहीं है। उसके प्रति प्रेम मत कीजिएगा, समझ आप? ऐसा सच्चा ज्ञान करिए, श्रद्धान भी करिए। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये भगवान ने कहा है। ये भगवान के मार्ग पे जो कैसे ज्ञान और श्रद्धान करते हैं वे जीव सब मोक्ष मार्गी हो जाते हैं और उससे विपरीत चलते हैं। नहीं, भगवान ने तो कहा है, कैसा समझा ना, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। ये क्या है? ये भगवान ने कहा है क्या? भगवान ने क्या कहा? सब जानने देखने वाले भगवान आत्मा है। शरीर भाई साहब, शरीर जो है पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उन्होंने भगवान ने ये बताया। और जो तुम्हारी आत्मा में आकुलता रूप परिणाम होती है वे तुम्हारी अज्ञानता से हो रहे हैं, समझ नहीं आप? और उसके कर्ता धर्ता भी आप ही हो, समझ रहे? कोई परधर्म के कारण से नहीं होती राग द्वेष के परिणाम। भगवान ने तो ये बताया। तो कहते मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र को निर्विशेष पने छोड़ने को कहा है। यानी संपूर्ण रूप से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को है भाई साहब उसे जो अपनी पर्याय में से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व वैधि का अंश भी बुरा है। सर्व के अतिरिक्त अन्य का एक अंश भी सच्चा है। सर्व के अतिरिक्त अन्य का एक अंश भी सच्चा है। यह मान्यता छोड़ना, समझे नहीं आप? नहीं भाई साहब इनमें भी कुछ है, दम है, ऐसा नहीं है, समझे नहीं आप? सर्वज्ञ के अलावा अन्य में कहीं आपको जो है भाई साहब सच्चाई कुछ दिखाई देती है तो वह भी कैसे में ऐसी मान्यता भी आपको अंदर से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है और हमने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है, क्या जब तक पर्याय में इस प्रकार की तैयारी नहीं होती है तब तक समझना चाहिए कि हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चलती रहेगी। समझने आप? सर्व भगवान ने जो कहा है और हमने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है कि मैं चेतन पदार्थ हूँ। ये रागादिक परिणतियाँ हमारी अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं। ये शरीर आदि जो है पर पदार्थ है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, समझ नहीं आप? मैं पर पदार्थ मेरा कल्याण नहीं कर सकता है। शुभ भाव हम जितना भी पर्याय में करें वह भाई साहब हमारे संसार का कारण तो हो सकता है पर हमारी मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। ऐसा हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय पक्का होगा। तब समझना चाहिए कि आपकी पर्याय फिर वह पर्याय समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसका वह लक्ष्य करके आनंद रूप से परिवर्तन करती है। तब समझना चाहिए आप मोक्ष मार्ग में गमन कर पाएंगे। तो कहते हैं सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य का एक अंश भी सच्चा लगता है, समझे नहीं आप? नहीं कुछ तो है, इनकी बातों में दम तो है। अरे भाई साहब आप बिल्कुल मिथ्या मार्ग पे चले जाएंगे आप, हैं? तो अंदर में सब प्रकार की मान्यता को छोड़ देना चाहिए, है? आप निर्णय करिए। भगवान ने लॉजिक से बात बताई है, न्याय से हमें समझाया है और आप उसे समझिए।
तब वह उस आत्मा की प्राप्ति होती है भाई साहब। ऐसे नहीं होती गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। जिनका भी सत्य है उनका भी सत्य है, समझ नहीं आप। अभी हमको पता ही नहीं है, देव शास्त्र गुरु का पता नहीं है, कहा ना हो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से धर्म होता है, और इनमें अगर शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म किस प्रकार से होगा। समझ गए नहीं आप। पंडित टोडरमल जी साहब ने बताया ना आपको, है समझ गए नहीं आप। नहीं साहब ये भी अच्छे बोलते हैं, वे भी बढ़िया बोलते हैं, तुमको कुछ भी पता नहीं है, समझ गए नहीं आप। ऐसी जो मिथ्या मान्यताएं हैं उन्हें संपूर्ण रूप से छोड़ने की बात यहाँ की जा रही है। कहते हैं सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य का एक अंश भी सच्चा है, यह मानता छोड़ना। छह द्रव उनकी अनंत गुण पर्याय। देखिए आप, छह द्रव बताया परमात्मा ने अनंत काल से बताते आ रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि अनंत काल से घटती चली आ रही भाई साहब, है। कभी दूसरे तीर्थंकर आते हैं, फिर उसके बाद दूसरे तीर्थंकर, अनादि से चल रहा है। तो या कोई आज नया थोड़ा नहीं जैन दर्शन, समझे। वस्तु स्वरूप की घोषणा तो अनादि काल से अनंत तीर्थंकर करते चले आ रहे हैं। छह द्रव है, बस जाति अपेक्षा छह द्रव है। जीव द्रव, उद्गत द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इसके अलावा जगत में कुछ है ही नहीं है। छह द्रव और उनकी अनंत गुण पर्याय, या छह द्रव्यों की अनंत गुण पर्याय। छह द्रव्य जीव द्रव है, उसमें अनंत गुण है। जीव द्रव है उसमें अनंत गुण है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभो शक्ति, सदस्य शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां प्रत्येक द्रव्य के अंदर विद्यमान है। जीव द्रव्य के अंदर, समझ में आए भाई साहब। एक नहीं अनंत गुण है, और उसकी अनंत गुणों की अनंत पर्याय भी है। क्या भाई साहब, पर्याय यानी परमाणु, समझे ना। ऐसा भगवान ने देखा और ऐसा कहा है। छह द्रव्य है उनकी अनंत गुण पर्याय है। ऐसा वस्तु स्वरूप सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य मार्ग में है ही नहीं। ऐसी विवेचना आपको किसी मत में आपको मिलेगी नहीं, समझिए। जो सर्वज्ञ देव परमात्मा की दिगंबर जैन दर्शन में मिलती है। और हमारा आपका सौभाग्य ही है जो ऐसे ग्रंथों का हम आप स्वाध्याय करते हैं, समझे। अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय भी कर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो जिंदगी में। अनंत काल में ये काम तुमने नहीं किया है, जो आज जैन देव परमात्मा द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप का आप जो है सुनते हो, अपने ज्ञान में विचार करते हो, समझ लिया। कहाँ है, बहुत से देखा देखो, किसी को सोने से फुर्सत नहीं है, किसी को कमाने से फुर्सत नहीं है, किसी को खाने बनाने से फुर्सत नहीं है, सब उसी में रचपच रहे हैं। संगी पंचेंद्री पर्यायों की ये हालत है, बताइए आप, है। तो अन्य पर्याय हीन पर्याय में हमारा आत्मा क्या करता होगा, समझेगा नहीं आप। तो कहते हैं भाई साहब, है सर्वज्ञ वीतराग मार्ग की अन्य मार्गों के साथ तीन काल में भी समानता नहीं है। ये बातें आपको जो है छह द्रव्य की, सात तत्व की, नव पदार्थों की, चार अभाव की, ये बातें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। मात्र एक दिगंबर कामनाएं के अंदर, ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी हुई हैं। ये वस्तु स्वरूप को बताने वाला, ये वस्तु स्वरूप को बताने वाला ये ग्रंथ है, ये शास्त्र जो आज और हम आप इसका स्वाध्याय करते हैं। सर्वज्ञ वीतराग मार्ग की अन्य मार्गों के साथ तीन काल में भी समानता नहीं हो सकती है, समझ में आया। इसलिए उन मार्गों की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य तीनों को निर्वेश बने छोड़ना। हमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य जो सर्वज्ञ देव के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग पर जो कथन करते हैं, उनको संपूर्ण रूप से हमें छोड़ देना चाहिए। पहले निर्णय करो कि भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान किसे कहते हैं, मुनिराज का क्या स्वरूप है, समझ ना। जिनवाणी माता किस बात हमें क्या चीज बताना चाहती है, निर्णय तो करो भाई। अथवा निज कारण परमात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और एकाग्रता से विमुख मिथ्या, समझे ना। निज कारण परमात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और एकाग्रता है ना। अपना भगवान आत्मा तीनों काल कैसा है, तो कहते हैं निज कारण परमात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और
आचरण के बिना वो सब जो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की श्रेणी में भाई साहब वह आ जाता है। तो यहाँ कहते हैं निज कारण परमात्मा है, कहते हैं निज कारण परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान और एकाग्रता से विमुख है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल कारण परमात्मा स्वरूप रूप से वस्तु विद्यमान है, ऐसा ज्ञान श्रद्धा और उससे विमुखता जो किए हुए हैं वे सब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की कोटि में चले जाते हैं। चलिए कहते हैं अथवा निज कारण परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान और एकाग्रता से विमुखता, समझ गए नहीं आप? भगवान में वर्तमान में अपना आत्मा कैसा है, कहते कि परमात्मा स्वरूप है और ऐसा नहीं जानना ऐसा नहीं मानना वही वास्तव में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है। समझ रहे उसमें तो कहते हैं निज कारण परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान और एकाग्रता से विमुख मिथ्या मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र है और उससे समस्त रूपेण त्यागना चाहिए। समझ रहे आप? समझ रहे? उसे अपनी पर्याय में संपूर्ण रूप से त्याग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप आत्मा हो उसका ज्ञान करो ना, कहाँ दिक्कत है? आप चेतन सर्व वस्तु हो, शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणु है, हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस शरीर में कोई अगर स्थायी वस्तु है तो भाई साहब आपका चेतन सर्व भगवान आत्मा है, कारण परमात्मा है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका ज्ञान और श्रद्धान करना है भाई साहब, और उसमें ही अपनी पर्याय को निरंतर मग्न कराना, वही जिन्हें जो परमात्मा की आज्ञा में है, बाकी सब बाहर है। अपने आत्मा की जो स्वीकृति नहीं करती है वे सब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन कर रही है। समझ गए? जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं है, समझ गया, वे सब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। वे जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग से विमुख हैं, वे घोर संसारी हैं। कहते हैं निज कारण परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान और एकाग्रता से विमुक्ता मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, उससे समस्त रूपेण त्यागना चाहिए है। उसी का समय जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी का समय अपने पर्याय में निर्णय करके उससे त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एक समय की क्षणिक पर्याय को ही संपूर्ण आत्मा मानना त्रिकाली तत्व की श्रद्धा से विमुख बना है। बौद्ध मत वाले हैं बस एक समय की पर्याय, आत्म वस्तु है एक समय की है, हर समय नई नई उत्पन्न होती है, ऐसी जिनकी श्रद्धा है नहीं, आत्म वस्तु तो तीनों काल एक रूप रहने वाली है, उसका ना तो जन्म होता है और ना उसका मरण होता है, ऐसी श्रद्धा वह सम्यक श्रद्धा है। और वर्तमान बद्ध वस्तु को मानना है, एक समय मात्र की मानना, वह मिथ्या श्रद्धा है। अतः मिथ्या श्रद्धा है। शरीर आदि तो पर है, शरीर आदि पर है, और एक समय की प्रकट ज्ञान आदि की पर्याय भी आत्मा को पूर्ण स्वरूप नहीं है। क्या शरीर आदि? ये शरीर आदि, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे हमारी आत्मा की अपेक्षा से स्व है के पर हैं? शरीर आदि है भाई साहब, समझ गए आप? वे स्व है के पर है? अरे दो तरफ है ना, एक जानने देखने वाला पदार्थ है, एक नहीं जानने देखने वाला पदार्थ तो शरीर है? और उसे पर न जानकर उसे स्वरूप से जानना, यही मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या ज्ञान है। उसे पर जानो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? जानने में कहाँ दिक्कत आती है भाई? तो क्या शरीर आदि तो पर है, और एक समय की प्रकट ज्ञान आदि की पर्याय भी है, ज्ञान चौसम ज्ञान आदि, समझ गए नहीं आप? वह एक समय की पर्याय भी आत्मा को पूर्ण स्वरूप नहीं है। त्रिकालिक वस्तु जो ज्ञान का भंडार है, पर्याय जितना ही आत्मा को मानना यह भी मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। आत्मा तो ज्ञान का भंडार है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है, समझे आप? और एक समय की पर्याय जितना मानना वह भी वास्तव में हमारी वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान है।
उसे ही पूर्ण आत्मा मान लेना पर्याय बुद्धि है। समझे? वर्तमान छह उपसम ज्ञान जितना ही आत्मा मानना, यह भी वास्तव में आत्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, मिथ्या श्रद्धा है। वह त्रिकाली अखंड ज्ञायक मूर्ति आत्मा की श्रद्धा करके क्या करना, चेतनेश्वर वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ना इसका जन्म होता है और ना इसका कभी मरण होता है। ऐसी वस्तु को आप जानना। क्या? त्रिकाली अखंड ज्ञायक मूर्ति आत्मा की श्रद्धा करके, अंदर में है ना वस्तु, अखंड वस्तु है ना, जानने देखने वाला पदार्थ है ना, हर समय मौजूद है ना भाई साहब। है शरीर चाहे कैसा भी हो, काला हो, पीला हो, लाल हो, गुलाबी हो, समझ में आया भाई साहब, काला कुबड़ा हो, है गंगा हो, विकलांग हो, पर आत्मा तो अखंड रूप से विद्यमान है। शरीर में रोग होते हो, निरोगी हो, रोगी हो, समझे, लेकिन भगवान आत्मा तो तीनों काल अखंड ज्ञान वस्तु रूप से विद्यमान है। समझ गए नहीं आप? है उसमें कोई बदलाव आता नहीं है। और तो छोड़ो, आत्मा की पर्याय में कैसे भी विकार की उत्पत्ति होती हो, कैसे भी मूराग्निश के परिणाम होते हो, तब भी वह अपनी अखंडता को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा देह देवर में विराजमान है। उसका ज्ञान और श्रद्धा करना वही वास्तव में हमारे सुखी होने का विधान है। वो कहते हैं त्रिकाली अखंड ज्ञायक मूर्ति है, आत्मा की श्रद्धा करके कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, मेरा ना तो जन्म होता है ना मेरा कभी मरण होता है। समझ गए? ऐसे अपनी पर्याय को आत्मा के सन्मुख होकर करना। समझ गए? केवल स्मरण ज्ञान में नहीं लेना है, आप पर्याय की सन्मुखता ज्ञायक के सन्मुख हो। क्या? पर्याय का झुकाव ज्ञायक के सन्मुख हो। क्या है? तभी तो आपको जब मिश्री मीठी है, मीठी है, मीठी है, अरे मीठी तो है, तुम्हें मीठे का स्वाद कब आएगा ये बताओ? जब तुम जिह्वा पे रखोगे तभी तो आएगा ना मीठे का स्वाद। ऐसे ही आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अनादि अनंत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ये तो शब्द है। क्या? उस वाच्य को जब तक ज्ञान की पर्याय नहीं पकड़ती है तब तक जो है भाई साहब, तब तक का इसमें यथार्थ श्रद्धा होता ही नहीं है। तो कहते हैं त्रिकाली अखंड ज्ञायक मूर्ति आत्मा की श्रद्धा करके उस मिथ्या श्रद्धा को छोड़ना चाहिए। मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ना मेरा जन्म होता है ना मेरा मरण होता है। ऐसी जब तक श्रद्धा नहीं होती है तब तक वह मिथ्या श्रद्धा की श्रेणी में चला जाता है। तो कहते हैं त्रिकाली अखंड ज्ञायक मूर्ति आत्मा की श्रद्धा करके उस मिथ्या श्रद्धा को छोड़ना चाहिए। यह आत्मा क्षणिक होता है, चौपसम ज्ञान वाला होता है, शरीर है सो आत्मा है, ये सब मिथ्या श्रद्धाएं हैं। आत्मा तो तीनों काल एक रूप वस्तु है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा श्रद्धान करना, पक्का करना, मजबूत करना, उसमें कोई भाई साहब शिथिलता ना रखना, हमें वह कहलाता है सच्चा श्रद्धा, और वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। त्रिकाली अखंड आत्मा के अतिरिक्त अपूर्ण ज्ञान को, अपूर्ण दशा को आत्मा जानना वह मिथ्या ज्ञान है। समझे आप? छह ज्ञान वाले को ही आत्मा मान लेना, क्या यह भी तुम्हारा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। समझे आप? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना भाई साहब, उसका ज्ञान अनंत शक्तियों के भंडार ज्ञान, अनंत शक्तियां उसमें भरी पड़ी हुई हैं अपने आत्मा में। समझेगा? वर्तमान पर्याय जितना आत्मा का ज्ञान वह का समय वह भी मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में चला जाता है। एक समय की मति श्रुत आदि पर्याय की बुद्धि रखना और त्रिकाली स्वभाव की बुद्धि छोड़ना ही मिथ्या श्रद्धा ज्ञान कहा जा सकता है। मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये सब जो है भाई साहब मिथ्या की कोटि में जाते हैं, मिथ्या ज्ञान की कोटि में जाते हैं। समझ गए नहीं आप? क्योंकि आपने अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय जितना ही अपने आप को देखा है, छह ज्ञान से ही अपने आप को तोला है। समझ गए आप? इसीलिए वो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में चला गया। इस मिथ्यात को अवश्य छोड़ना चाहिए। प्रथम तो सर्वज्ञ देव के मार्ग से
विपरीत मार्ग की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता को छोड़ने के लिए कहा। ये कहा भगवान ने सबसे पहले क्या करना भाई साहब है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धा कि आप कौन हो, पहले ज्ञान तो करो, आप मनुष्य हो के आत्मा हो, पहले ये पक्का के काम करो आप, फिर बाकी के पूजा पाठ आदि सब होती है, उसका कहीं निषेध नहीं है, समझ गए आप, और करते ही हो आप लोग। पाप से बचने के लिए पुण्य के परिणाम ज्ञानियों की पर्याय में भी आते हैं, लेकिन भगवान ने कहा सबसे पहले तुम्हें निर्णय कर लो भाई साहब कि आप कौन हो, आप मनुष्य हो कि चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, हैं? आप अपनी बैठक पहले सही बनाइएगा, समझ रहे आप। तो कहते हैं प्रथम तो सर्वज्ञ देव के मार्ग से विपरीत मार्ग की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता को छोड़ने के लिए कहा, और अब आत्मा के स्वभाव से विपरीत ऐसे मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र को छोड़ने के लिए कहते हैं। इस जीव ने चैतन्य स्वभाव से विपरीत श्रद्धा ज्ञान चारित्र की भावना अनंत बार भाई है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य छोड़ के अनादिकाल से शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको इसने अपना माना है, और उसका इसी प्रकार का ज्ञान चल रहा है, और उसी में उसकी रमणता हो रही है। ये अनादिकाल का केस हमारी पर्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान चल रहा है, इसका जो है टूटना या अनंत परमात्मा के द्वार पर ही होता है, क्योंकि जब यह जीव सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करता है तो मिथ्या मान्यताएं छूट जाती हैं उसकी, समझ में आया। तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव से विपरीत श्रद्धा ज्ञान चारित्र की भावना अनंत बार भाई है, एक बार नहीं अनंत बार हमारा आत्मा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना उसी में मैं शरीर है सुन रहा हूँ, यही अनादिकाल से मानता चला आ रहा है, जबकि शरीर तुम हो नहीं, तुम तो चेतन सब वस्तु हो, ऐसे उसे खबर तक नहीं है। किंतु चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होकर आ गया ना, पर्याय की सन्मुखता अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होना चाहिए। चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होकर उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र को कभी नहीं भाया है, कभी भी इस आत्मा ने अपनी पर्याय को अपने गायक के सन्मुख नहीं किया है। गायक के सन्मुख तो जब होगी जब यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, जब यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा तो पर्याय आत्मा के सन्मुख होगी। अब जो जहाँ मिलता है वहाँ जाता नहीं है, सुनता नहीं है, विचार नहीं करता है, इसीलिए पर्याय का जो है भाई साहब झुकाव जो है निरंतर बैरमुखी बना रहता है, अंतर्मुख हुए बिना आत्मा का कभी भी कल्याण हो सकता नहीं है। तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होकर, किसके सन्मुख होकर, किसके सन्मुखता की बात की जा रही है, या पर परमात्मा के सन्मुख की बात नहीं की जा रही है, पर द्रव्यों के सन्मुखता की बात नहीं की जा रही है, अपने आत्मा के सन्मुख होने की बात की जा रही है। समझेंगे आप चैतन्य स्वरूपी वस्तु हो, सुपर प्रकाशक शक्ति के भंडार वाले हो, समझे आप। चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होकर उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र को कभी नहीं भाया, कभी इसने भाया ही नहीं है, बताइए आप। कभी भी हमारी पर्याय का झुकाव, पर्याय का लक्ष्य अपनी चैतन्य वस्तु आज तक हुई नहीं है, समझिए आप। आजकल की भाषा में कहा जाए तो इसने कभी भी अपना फोटो खींचा ही नहीं है कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होकर उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र को कभी नहीं भाया, इसीलिए कहते हैं कि चैतन्य से विमुख ऐसी मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र को समस्तपने छोड़ना चाहिए, समझिए ना। यदि एक समय भी दृष्टि में त्रिकालीय स्वभाव की मुक्ता छूटकर पर्याय की मुक्ता हो जाए तो मिथ्यात हो जाता है, समझ गए आप। एक समय भी अगर आप अपने गाय प्रभु परमात्मा से विमुख हुए तो समझ लो मिथ्यात आने में टाइम नहीं लगता है, दूसरे समय मिथ्यात में चले जाओगे आप। ऐसा धर्म है ये, आनंद वाला है धर्म, क्योंकि वस्तु ही आनंद स्वरूप है। मिथ्यात हो जाता है। वर्तमान पर्याय को सर्वस्व मानना चैतन्य स्वभाव से विमुखता है। जो बस मनुष्य पर्याय मिल गई, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा आगे,
तो क्या वर्तमान मती तो मान रहे हो ना आप, समझ गए आप? तो सब मिथ्यात्व की कोटि में चला जाएगा। चैतन्य स्वभाव से विमुक्ता है और वही मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, उसे सर्व प्रकार से छोड़ना चाहिए। यह आचार्य कुलकुल देव कहते हैं। यहाँ प्रतिक्रमण बतलाना है, इसीलिए उसे छोड़ने की बात की है। वास्तव में तो त्रिकाली चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होकर उसकी श्रद्धा ज्ञान रमणता करने पर मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र छूट जाता है। छोड़ना क्या है भाई साहब, आपको अंधकार को भगाना, कल ही मैंने आपसे कहा था भाई साहब, अंधकार को भगाना है तो क्या करना, अपने घर में प्रकाश कर लीजिए तो अंधकार तो भाग ही गया। अरे अंधकार को भगाने के लिए क्या करना, प्रकाश जलाइए तो अंधकार भाग गया। ऐसे ही आत्मा सावधान हो गया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, तो भैया आपकी पर्याय मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में भाग जाएंगे। देखिए आत्मा की स्वीकृति में ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का ढेर हो जाता, भाग जाते हैं। इतना सरल जैन दर्शन है, इतना सरल ना होता तो सुबह का चरमत शाम को परमात्मा कैसे हो जाता है, बताइए आप। इतना सरल है, पर हमने कभी अपनी आत्मा की बातें कभी सुनी ही नहीं है, समझिए आप। है तो इतना सरल, लेकिन कितना कठिन बना रखा है भाई साहब। अणुव्रत करो, महाव्रत करो, ये सब होते हैं ज्ञानियों की पर्याय में भी हो जाते हैं, पर सबसे पहले अंदर अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं मैं। ऐसी जागृति के बिना भाई साहब न तो अणुव्रत होती है और न महाव्रत होती है, दूसरी लाइन पे चढ़ जाता है। समझ रहे हैं आप? अंदर में जागृति नहीं है, आप अंदर में अपने आप को मनुष्य माने बैठा हुआ है, और भाई साहब मेरे को इतने अणुव्रत हो, इतनी प्रतिमाएं हमने ले ली हैं, वे सब जीरो हो जाएंगे, जीरो हैं वे सब। एक के बिना जितने भी आप जो है धर्म के नाम पे लगाते सब जीरो है, और एक अगर आगे रखा है आपने तो जितने भी जीरो लगेंगे वे सब भाई साहब सोने में सुहागा का काम करते हैं। आगे बात समझ में आपको है? अंदर में जागृति लाइए, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर आदि पर पदार्थ है, इनका मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। रागादि परिणतियां भी वे क्षण मंगल तत्व है, इनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे अंदर में जब जो भाई साहब है उसका पर्याय में जब भजन चलता है ना, तब वह पर्याय सब शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा को स्वीकार कर लेती है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र सब विदा को प्राप्त हो जाती है। इसका नाम धर्म है भाई साहब। कहते हैं पर्याय को अंतर्मुख अभेद ना करके निमित्त और सहयोग के आश्रय से लाभ मानना उचित नहीं है। क्या कहा? पहले कहा वास्तव में तो त्रिकाली चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होकर उसकी श्रद्धा ज्ञान प्रवणता करने पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित छूट जाता है। भाई पर्याय को अंतर्मुख अभेद ना करके क्या करना है? पर्याय को अंतर्मुख अभेद ना करके निमित्त और सहयोग के आश्रय से लाभ मानना उचित नहीं है। क्या भाई साहब, हमें क्या करना चाहिए? अंदर अपना अभेद भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, बस उसके साथ तन्मय हो जाना। किसके साथ में? तन्मयता करना अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में। पर्याय की तन्मयता अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख होना चाहिए है? नहीं तो भाई साहब परद्रव मेरा कल्याण करेगा, तो कहते हैं पर्याय को अंतर्मुख अभेद ना करके, है नहीं समझ, एक में द्रव है आनंद कब प्राप्त होता है? लौकिक में भी स्त्री और पुरुष जो स्पर्श इंद्रिय की भोग करने वाले हैं, जब तक उनकी पर स्त्री और पुरुष की दूरियां होती हैं तो उन्हें इंद्रिय जनित सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जब ये दोनों एक में हो जाती हैं तब उन्हें वास्तव में जो है वो इंद्रिय जनित सुख जैसा सुख है नहीं है तो महादुख। समझ रहे हैं? ऐसे ही जब तक पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा जो अभेद रूप से विद्यमान है, जब तक अपने पर्याय द्रव्य के साथ अभेद नहीं होती है, तब तक वह भाव मरण निरंतर चालू रहता है। समझ गए? वह जीव दुखी बना रहता है। तो कहते पर्याय को अंतर्मुख अभेद ना करके निमित्त और सहयोग के आश्रय से लाभ मानना। क्या मानना? कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। भगवान ने कभी कहा ही नहीं है कि हम तुम्हारा कल्याण करेंगे।
भगवान ने तो ये कहा तुम अपने ग्रह को परमात्मा के सम्मुख होकर जिंदगी जियो, ये कहा है भगवान ने, तो तुम्हारी पर्याय में लाभ होगा। है भगवान ने कभी कहा हो तो बताइए किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं कि हमारे सम्मुख तुम हमारे शामिल हो। अरे भगवान ने तो ये कहा शरण अपराधी को जो दे, अरे अपराधी हुए भगवान। भगवान तो कहते तो हमें देखो ना, हम किसकी तरफ देख रहे हैं, समझ में आई नहीं, ख्याल में आया? देखिए भगवान ने तो ये कहा है, समझ देखिए यहाँ कहते हैं आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित करने से किस प्रकार समय दर्शन ज्ञान चारित प्रकट होता है। ये थोड़ा सा नीचे आ गया मैं, पर्याय को अंतर्मुख अभेद ना करके, पर्याय को अंतर्मुख अभेद ना करके निमित्त यानी परद्रव, निमित्त का मतलब होता है परद्रव, और संयोग है के आश्रय से लाभ मानना। क्या मानना कि भगवान की पूजा करते करते हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ऐसी जो मान्यता है वह मिथ्या मान्यता है। भगवान ने कहा है कि अपने ध्याय को परमात्मा के सम्मुख जो पर्याय जाएगी बस उसी का कल्याण होने वाला है, किसी का कल्याण नहीं होगा। भगवान ने तो ये कहा है, समझ रहे आप? जो निमित्त तो संयोग के आश्रय से लाभ मानता है वह वास्तव में उचित नहीं है। अब आगे पढ़ता हूं, मिथ्या श्रद्धान ज्ञान चारित्र को छोड़ने की बात की है। अब क्या करना और किसका श्रद्धान ज्ञान चारित्र करना? अतः अस्तिंच, क्या लिखा है, थोड़ा मिट रहा है, अस्तिंच से बतलाते हैं आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित करने से किस प्रकार समय दर्शन ज्ञान चारित प्रकट होता है वह कहते हैं। अब बताते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित बताया है, उसको छोड़ने से कैसा में हुआ, भगवान ने छोड़ने की बात की है, आचार्य भगवान तो ने बात की है। अब कहते हैं कि आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित करने से किस प्रकार समय दर्शन ज्ञान चारित प्रकट होता है वह कहते हैं। तो बताते हैं त्रिकाली निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, जो वस्तु है तीनों काल एक रूप लेने वाली है, निरावरण स्वरूप है। ये मूल में लाइन पदम परिमल धाई देव मूलराज की है, उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री कर रहे हैं। त्रिकाली निरावरण है, आत्म वस्तु है, उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। जैसे सूरज है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण होता नहीं है, वह तो हर समय का सब सूरज अपनी तमतमाता हुआ हर समय मौजूद रहता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण होता नहीं है सूरज के ऊपर। ऐसे ही देव देवल में विराजमान अपनी चैतन्य ज्योति तीनों काल निरावरण स्वरूप है, समझ रहे हैं? उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। और कैसी है वह वस्तु? तो कहते नित्यानंद स्वरूप है, समझ रहे हैं? आनंद स्वरूप वस्तु है वह, जिसका एक लक्षण है, ऐसे उस वस्तु को पहचानिएगा। ऐसा निरंजन निज परम पालना में भाव स्वरूप कारण परमात्मा वह आत्मा है। आत्मा तीनों काल कारण परमात्मा स्वरूप है। अगर आत्मा कारण परमात्मा ना होता तो आज अत्यंत तो सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में भगवान नहीं होते, समझ गए आप? वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। उसके स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान आचरण का रूप वह वास्तव में निश्चय रत्नात्रय है। अब देखिएगा, चर्चा चूंकि समय हो गया है, अब चर्चा आगे अपन कल करेंगे, इसी को समझाएंगे कि समय दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्रकट होता है, उसकी बात आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताते हुए यह चर्चा आगे बढ़ेगी। अभी समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 वाला मुखर मंत्र।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा की बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जय